रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 2 हाइड्रोकार्बन्स जो है उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम मेनली अल्कीन्स जो है उसको कंसंट्रेट करेंगे। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट इज़ इट्स लेक्चर नंबर 2 एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, और आपको पता है इन्हें ओलिफीन्स भी कहा जाता है। तो ये है हमारा जो मेन हमने इसमें यानी अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस तो 2 मेन टॉपिक हमने कवर करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें आपको अल्कीन्स की पिछले लेक्चर गालबन चैप्टर 7 का जो लेक्चर नंबर 3 या 2 था उसमें आपको बता दी थी। तो इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल जनरल जो हैं वो बातें उनके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। तो हम पहले डायरेक्ट देखेंगे नंबर 1 पे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अगर मैं जनरल बात लिखूं तो मैं कह सकता हूं अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अल्कीन्स मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रिपेयर की जाती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो करेंगे, और अगर एलिमिनेशन में भी मैं स्पेसिफाई कर दूँ तो ये स्पेशली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रिपेयर की जाती हैं। यानी आपको अगर जनरल क्वेश्चन आ जाए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, तो आप उसमें ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। तो आपका जो मेन आंसर उसमें से होगा वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो पहले देखेंगे जी एलिमिनेशन रिएक्शन से बनाने के तरीके जी। मेथड नंबर 1 इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज नथिंग, इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। इट इज सिंपली रिटन एज -HX कि आपने अपना अल्काइल हैलाइड ले लेना है और उसमें से आपने HX जो है वो उसको माइनस कर देना है। तो इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट होता है अल्काइल हैलाइड, आपका रीजेंट होता है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, एंड द रिएक्शन इज सिंपल CH3CH2Br प्लस KOH। अल्कोहलिक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बनना चाहिए KBr प्लस बनना चाहिए H2O। लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिक में लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसे यहाँ शो करेंगे और इधर -HBr शो कर देंगे। अब इस रिएक्शन में जो ख़ास बात है वो ये है, हैलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। और ये भी डेफिनेट बात है कि हैलोजन जो रिमूव हुआ है वो एज नेगेटिव रिमूव हुआ है, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो डेफिनेटली एज पॉजिटिव आयन रिमूव हुआ है। क्यों? K पॉजिटिव ने Br नेगेटिव को निकाला है, तो OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को रिमूव किया है। तो ये है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। दूसरा मेथड है डिहाइड्रेशन। इसमें रिमूवल ऑफ वाटर है, और अगर मैं ऊपर से कंपेयर करूं तो ये -H2O कहलाएगा। इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट अल्कोहल होता है, आपका रीजेंट यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट रीजेंट है वो ये है कि आप हीटेड एल्यूमिना जो है वो आप यूज़ करें। तो ये जी आपका बेस्ट रीजेंट है हीटेड एल्यूमिना Al2O3। इसके अलावा आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल P4O10 जो असल में P2O5 का डाइमर है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है। अब चूंकि बुक में SiO2 नहीं लिखा हुआ तो ये मुमकिन है कि आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ दीज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो बुक में SiO2 नहीं लिखा हुआ तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि SiO2 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, बाकी सब जो है वो एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा है जी टर्शरी,
सेकेंडरी और प्राइमरी। और अगर आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना है एज रीजेंट तो उसके लिए कंडीशंस आपको पता हैं कि अगर टर्शरी होगा तो 20% H2SO4 टेम्परेचर 85 सेंटीग्रेड सेकेंडरी के लिए, 60% H2SO4 टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड प्राइमरी के लिए, अपना 80% H2SO4 और 75% H2SO4 और टेम्परेचर 140 से 170 सेंटीग्रेड होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म अगरचे बुक में नहीं दिया हुआ, बस सिर्फ इतना अगर याद रखें, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फंक्शन ऑफ H2SO4 इसमें है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की प्रोटोनेशन करके जाहिर है, जब अल्कोहल का मतलब OH है, प्रोटोनेशन का मतलब है उस पर प्रोटॉन लगेगा, जैसे ही OH के ऊपर H पॉजिटिव लगेगा ये वाटर बन के रिमूव हो जाता है। तो ये है इसमें फंक्शन जो H2SO4 इसमें परफॉर्म करता है। इक्वेशन सिर्फ एक लिख रहा हूँ और मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ कि विद मैकेनिज्म लिख दूँ, अदरवाइज तो सिंपल है। तो ये देखेंगे, ये है CH3, CH2 और OH। अब आपने जो H2SO4 डाला वो असल में पहले H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव इसकी करेगा प्रोटोनेशन, ये बन जाएगा OH और H पॉजिटिव। और ये अब आप देखें तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा -H2O तो ये बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इसके ऊपर एक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव, और HSO4 नेगेटिव अब यहाँ से वापस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और उस H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, जिसे मैं समझाने के लिए सिर्फ सेपरेट कर रहा हूँ कि ये है असल में ये। तो HSO4 नेगेटिव इस H पॉजिटिव को जब रिमूव करेगा तो इसके ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड कर देंगे और यूँ आपका अल्कीन प्लस बन जाएगा H2SO4। ये मैंने इसका ज़रा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी यूँ इसकी डिहाइड्रेशन होती है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी अपना डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन ये है रिमूवल ऑफ हैलोजन, जिसे सिंपली -H2 लिखा जाएगा। इसका रिएक्टेंट होता है विस डाई हेलाइड, इसका रीजेंट होता है जिंक डस्ट, पाउडर्ड जिंक इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सॉल्वेंट होता है एनहाइड्रस मेथनॉल और एस्टिक एसिड। और रिएक्शन बिल्कुल सिंपल, ये आपने लिया विस डाई ब्रोमाइड प्लस आपने डाला जिंक डस्ट, मेथनॉल एनहाइड्रस आपने डाला सॉल्वेंट, जिंक दोनों ब्रोमीन को रिमूव कर लेगा, CH2 प्लस बन जाएगा ZnBr2 एंड इट इज़ अगेन ए टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये फिर आप चेक कर लें, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की एक टाइप है। नेक्स्ट देखेंगे जी हम रिएक्शन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इफ यू रिमेंबर, वेरी रिएक्शन। तो ये फिर आप चेक कर लें, बीटा जिंक डस्ट मेथनॉल एनहाइड्रस एसिड। और रिएक्शन बिल्कुल एंड इट इज अगेन ए कोब्स मेथड। Number 4, Cobb's method. It is electrolysis of aqueous solution of a salt of dicarboxylic acid. इसमें आपका रिएक्टेंट सक्सीनिक एसिड होता है, ये CH2 ये है सक्सीनिक एसिड। इसमें आपका रीजेंट कुछ भी नहीं, वो सिंपली आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। लेकिन सक्सीनिक एसिड का आपने यूज़ करना है सोडियम और पोटाशियम साल्ट।
जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली पहले इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो अगर आप इसका सोडियम या पोटाशियम साल्ट यहाँ पे लिख लें तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये आपने इसका ले लिया सोडियम साल्ट, इसे आपने एक्वस पानी में डाला, बन जाएंगे एनाइंस अलग हो जाएंगे और सोडियम अलग हो जाएंगे। ये सिंपली हो जाएगी आयोनाइजेशन और इसका इलेक्ट्रोलिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एट एनोड कौन जाएंगे एनाइंस। ये मैं शॉर्ट हैंड में इनकी वहाँ क्या होती जाएगी ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट क्या बनती जाएगी इथीन प्लस निकलती जाएगी CO2। जबकि एट वाटर भी होगा, वाटर की क्या होती जाएगी रिडक्शन, वाटर गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट बनती जाएगी OH नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन। ये OH नेगेटिव आयन सोडियम से मिल के बनाते जाएंगे NaOH, OH ये बनते जाएंगे जी NaOH। तो इस इथीन बनेगी और CO2 बनेगी, कैथोड पे OH लिबरेट होगी, सोल्यूशन के अंदर NaOH बनता जाएगा जो एक्वस होगा। लिहाजा इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स आपको हासिल होती हैं वो CO2 होती है, H2 होती है और कास्टिक सोडा NaOH होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये इथीन भी गैस और CO2 भी गैस है। इनका मिक्सचर हासिल होगा, आपको एनोड पे इथीन और इसका मिक्सचर हासिल होगा। तो एंड पे आपको सेपरेशन ऑफ इथीन करनी पड़ेगी और वो बिल्कुल सिंपल, मिक्सचर इज पास्ड थ्रू कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर। तो आप रोज़ पढ़ते हैं CO2 इज सॉल्युबल in cold water and ethene being insoluble comes out। इथीन जो है वो बाहर आ जाएगी। यूँ आप एंड पे इसको सेपरेट करते हैं तो ये है जिसे कहते हैं कोब्स मेथड। और नंबर 5 पे जो मेथड है वो बीटा एलिमिनेशन नहीं है, यानी ये जो 4 हमने डिस्कस किया ये बीटा एलिमिनेशन थे। अभी ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन या पार्शल हाइड्रोजिनेशन, पार्शल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। और ये असल में है एडिशन रिएक्शन नॉट एलिमिनेशन। तो इसके आपको पता है 2 मेथड हैं जी। नंबर 1, अगर आप ले लें अल्काइन रिएक्टेंट, इसमें आपका रीजेंट होगा हाइड्रोजन, कैटालिस्ट बड़ा मशहूर व मारूफ पलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट इन क्यूनोलीन। किस का फंक्शन क्या है, पलाडियम कैटालिस्ट है, बेरियम सल्फेट उसकी सपोर्ट है, क्यूनोलीन उसके लिए पॉइजन है, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए डाला जाता है। तो जो प्रोडक्ट आपको हासिल होगी वो होगी सिस अल्कीन और वो होगी ये हासिल होगी। और अगर आप अल्काइन ले लें, इसमें रीजेंट आप डालें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजन बनाएगा। टेम्परेचर इसका -33 सेंटीग्रेड जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया है, नथिंग एल्स। क्यों, आपने लिक्विड अमोनिया यूज़ करना था तो वो तो -33 भी होगा, उससे ऊपर तो वो हो नहीं सकता। तो फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया जी रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स मेनली शोज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 एडिशन रिएक्शंस, नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, नंबर 3
पॉलीमराइजेशन, और चूंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं तो जाहिर है ये बड़ी लॉजिकल बात है कि ये कंबस्टन भी शो करते हैं, लेकिन जाहिर है कंबस्टन असल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए मैं उसे अलग नहीं रख रहा। तो यानी 3 मेन टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करते हैं, एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो हम इसी तरतीब से पहले देखना चाहते हैं जी एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो इनको तरतीब से अगर हम चलेंगे तो पहले देखेंगे जी नंबर 1 पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोजिनेशन कहेंगे जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में अहम पॉइंट्स क्या हैं जी? नंबर 1, आपका रीजेंट हाइड्रोजन होगी, प्रेशर 1 to 5 एटमॉस्फेयर होता है, कैटालिस्ट प्लाटिनम, पलाडियम और निकल होते हैं। निकल आपने पढ़ा है कि ये स्पेशली रेने निकल होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जो हीट खारिज होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, और वो 120 किलो जूल पर बॉन्ड होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 120 किलो जूल पर बॉन्ड होती है। मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? रेने निकल एट 100 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर पे ज़्यादातर अल्कीन्स जो हैं वो उनकी हाइड्रोजिनेशन हो जाती है। लिहाजा अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ये आपने हाइड्रोजन ऐड की, निकल कैटालिस्ट 100 सेंटीग्रेड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ये है अपना। अब रेने निकल बनाने का तरीका भी आपको पता है कि रेने निकल की प्रेपरेशन ये है कि निकल एल्यूमिनियम का अलाय लिया जाता है, इसे H2O प्लस NaOH एक्वस कास्टिक सोडा में डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये निकल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स, दानेदार, नीचे बैठ जाएगा, प्लस बन जाएगा NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जो निकल होता है ये फाइनली डिवाइडेड निकल होता है, और ज़ाहिर है आपने पढ़ा है कि फाइनली डिवाइडेड का मतलब है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया की वजह से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से बेंजीन में जब हाइड्रोजन ऐड करनी हो तो बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो के तो ये हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हेलाइड्स, इनमें आपने जो यूज़ करना है जी रीजेंट, वो होना चाहिए ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हेलाइड। अच्छा जी, ऑर्डर इसका आप जानते हैं HI, HBr और HCl। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें अल्कीन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती हैं, तो HX एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। और ये एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनीकॉफ्स रूल होती है। फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड करना है HCl, तो जो प्रोडक्ट बनेगी नेगेटिव पार्ट विल गो विद दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव विल गो विद दैट कार्बन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनीकॉफ्स रूल प्रोडक्ट बनेगी 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये बाज़ औक़ात इसमें से मार्कोनीकॉफ्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आया हुआ होता है कि रिएक्टेंट लिखा होगा, रीजेंट लिखा होगा और आगे प्रोडक्ट वो आपसे पूछ लेगा भी जी इसमें मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट कौन सी बनती है, तो आपने ये रूल अप्लाई कर देना है। बाज़ बात वो यूँ भी पूछ लेता है जी कि किस रिएक्टेंट के ऊपर मार्कोनीकॉफ्स रूल अप्लाई नहीं हो सकता, तो बस आपने देख लेना है कि इसके लिए रिएक्टेंट का अनसिमेट्रिकल होना ज़रूरी है, रीजेंट का भी अनसिमेट्रिकल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये अपना अप्लाई नहीं हो सकता है। नंबर 3 देखेंगे जी एडिशन ऑफ H2SO4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जी। इसमें कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, अल्कीन इसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है और प्रोडक्ट इसमें जो बनेगी वो बनेगी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट
जो है वो देता है अल्कोहल। तो इसमें आपने अल्कीन लेनी, इसमें आपने H2SO4 ऐड किया तो आपको मिल जाएगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे OSO3H लिखेंगे। इसे जब वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल मिल जाएगा। तो फाइनली चूंकि इसमें अल्कोहल बनता है और अल्कोहल बनता है वाटर से, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी कह दिया जाता है। क्यों? फाइनली H2SO4 वापस आ जाएगा और वाटर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसलिए इसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी कहा जाता है। फिर देखेंगे जी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो ये 3 रिएक्शन हो गए जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ H2SO4, और नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। नंबर 4 पे देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में आपका रीजेंट होगा हैलोजन। दिस रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर। सॉल्वेंट इसमें इनर्ट होना चाहिए और वो आम तौर पे CCl4 होता है, वरना खुद सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना शुरू कर देगा और ये प्रोडक्ट देगा विस डाई हेलाइड, और इसमें Br2Cl2 आर इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में भी अल्कीन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है, लिहाजा Br2 और Cl2 बड़े अच्छे इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल हैं। फ्लोरीन F2 वेरी रिएक्टिव एक्सप्लोसिव, इसलिए यूज़ नहीं करते, जबकि आयोडीन डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। इसमें ख़ास तौर पे अगर ब्रोमीन को यूज़ किया जाए तो कलर ऑफ Br2 इज डिस्चार्ज्ड, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कीन। तो ये आपने पढ़ा भी है BS से, जैसे ही ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन चूंकि लिक्विड होते हैं, उसको ब्रोमीन वाटर कहते हैं। इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है, जिसमें ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है और इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इन फर्स्ट स्टेप Br पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, जबकि इन सेकेंड स्टेप Br नेगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इंटरमीडिएट इसमें आपने पढ़ा है हेलो जी, अपना ब्रोमोनियम आयन बनता है। इंटरमीडिएट इसमें अगर आपको याद हो तो ये बनता है ब्रोमोनियम आयन। तो ये इसमें एक अहम बात है और इसे गौर से देखें। पहले स्टेप में ये बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लिहाजा जो दूसरा Br होगा वो एज न्यूक्लियोफाइल, और प्रोडक्ट इज ए ट्रांस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ए ट्रांस प्रोडक्ट। और लास्ट एडिशन है जी एडिशन ऑफ HOX, और ये कुछ भी नहीं, ये है एडिशन या हैलोजिनेशन इन एक्वस मीडियम। ये है हैलोजिनेशन इन एक्वस मीडियम। अच्छा जी, इसमें हैलो अल्कोहल प्रोडक्ट हैलो अल्कोहल होती है, जिसे अपना सॉल्वेंट इसमें एज रिएक्टेंट एक्ट करेगा। सॉल्वेंट वाटर आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और एज रिएक्टेंट। तो ये पहले X2 प्लस H2O मिल के बनाते हैं HOX प्लस HX। ये HOX फिर बाद में ऐड होता है, ये CH2 प्लस HOX बन जाएगा, जिसे हेलोहाइड्रेन कहा जाता है। हेलोहाइड्रेन, और हेलोहाइड्रेन में हेलोजन और OH एक दूसरे के विस लगे हुए होते हैं 1 2। तो ये इसके अंदर ये है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। ये हो गए जी एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। दूसरी किस्मों के रिएक्शंस जो अल्कीन्स शो करते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन में 4 बातें देखनी हैं जी, और वो लिखेंगे जी इधर। नेक्स्ट आ गए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नंबर 1 जी, पहले देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एयर इज
पास्ड थ्रू अल्कीन। तो आपका रीजेंट एयर में मौजूद ऑक्सीजन होगी। कैटालिस्ट इसका बड़ा मशहूर, ख़ास तौर पे याद करना है जी, सिल्वर ऑक्साइड। टेम्परेचर इसका 300 सेंटीग्रेड और इसमें प्रोडक्ट हमेशा एप ऑक्साइड बनता है और एप ऑक्साइड से आगे ग्लाइकोल्स हासिल किए जा सकते हैं जिससे जो इस्तेमाल होते हैं एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स। तो ये Ag2O 300 सेंटीग्रेड ये बनेगा एप ऑक्साइड। एप ऑक्साइड एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन एज हेट्रो एटम एक्ट कर रहा होता है। फिर देखेंगे जी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे हाइड्रोक्सीलेशन कहा जाता है। तो हाइड्रोक्सीलेशन में वन रीजेंट आपका क्या होता है 1% कोल्ड अल्कलाइन एक्वस KMnO4 विच इज वीक ऑक्सीडाइज ओनली पाई बॉन्ड। ये सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है। लिहाजा जब ये डालते हैं तो पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट ग्लाइकोल हासिल होता है और ये रिएक्शन भी एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये भी ख़ास तौर पे डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप अल्केन में ये वाला रीजेंट डालते हैं तो ये मशहूर व मारूफ रीजेंट का नाम इधर मैं लिख देता हूँ, इसे बायर्स रीजेंट कहा जाता है और इसी वजह से इस टेस्ट को बायर्स टेस्ट भी कहा जाता है, बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। लेकिन इसमें अल्कीन की शर्त नहीं है, यानी सैचुरेशन का टेस्ट है क्योंकि ये पाई बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो जाती है। नंबर 3 पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही है, लेकिन वो है जी कंबस्चन। तो हस्बे मामूल तमाम अल्कीन्स की कंबस्चन हो जाती है। इनकी खूबी ये है कि इन एयर अल्कीन्स बर्न होती हैं विद ल्यूमिनस फ्लेम और प्रोडक्ट हस्बे मामूल CO2 प्लस H2O होती है और रिएक्शन C2H4 प्लस 2O2 बन जाएगा 2CO2 प्लस 2H2O। रिएक्शन एज यूजुअल इज़ एक्जोथर्मिक और इसमें वो तमाम शराइत जो अभी पिछले में आपको डिटेल्ड कंबस्चन पढ़ाई थी तो वो इसके अंदर भी मौजूद होती हैं। और फिर है लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ ओजोनोलाइसिस इज़ नथिंग, इट इज़ एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन। इसमें जो मैकेनिज्म है वो ये बनेगा जी अल्कीन। इसमें जब ओजोन ऐड करेंगे तो पहले बनेगा मोलोजोनाइड, फिर बनेगा ओजोनाइड और ओजोनाइड को आप गौर से देखें तो ये ईथर होता है। ओजोनाइड में जब वाटर डालते हैं और जिंक डाल के इसकी रिडक्शन करते हैं तो ये बनाता है अल्डिहाइड और कीटोन और ये रिएक्शन स्पेशली यूज़ किया जाता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 की प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी तो ये आपने यहाँ से, ये बिल्कुल सिंपल, ये देखेंगे ये यहाँ से ब्रेक करें, उधर भी एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है, एक कार्बन फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट बनेगी ओनली फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, अगर आपके पास ये हो प्रोपीन तो आप से तोड़ेंगे तो आप गौर से देखें इधर एक कार्बन है, ये तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, प्लस इधर 2 कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन भी है तो ये बनेगा एस्टल्डिहाइड। यूं आप प्रोडक्ट से डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप ज़रा इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड की प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी तो ज़रा इसे देखें, सेंटर से इसको तोड़ी तो देखें भला क्या बनेगी। इधर भी 2 कार्बन है, एस्टल्डिहाइड बनेगा, इधर भी 2 कार्बन है तो ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी ओनली एस्टल्डिहाइड। जबकि 1 ब्यूटीन की प्रोडक्ट्स क्या बनेगी तो ये भी ज़रा देखें क्योंकि इसमें से भी बड़ा दिलचस्प और बड़ा अहम सवाल आ जाता है। तो अब इसे आप ज़रा डबल बॉन्ड से तोड़ें तो आपको क्लियर नज़र आएगा भी इसकी प्रोडक्ट एक बनेगी फॉर्मल्डिहाइड, ये एक तरफ वाली, इधर 3 कार्बन हैं, ये बनेगा प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 और CH4। यूं आप प्रोडक्ट्स को देख के रिएक्टेंट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें से जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही कि बाज़ वो कहता है ओजोनोलाइसिस करने पे ये प्रोडक्ट्स हासिल हुई हैं तो बताएं ये रिएक्टेंट कौन सा था। तो जो 3-4 अहम थे वो तो मैंने आपको बता दिए। अगर प्रोडक्ट सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड हो तो रिएक्टेंट इथीन है, अगर प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड हो तो रिएक्टेंट प्रोपीन है, अगर प्रोडक्ट सिर्फ एस्टल्डिहाइड हो तो रिएक्टेंट 2 ब्यूटीन है और अगर प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड हो तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो 1 ब्यूटीन है। यूँ आप इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिएक्टेंट कौन सा है। लास्ट रिएक्शन एक रह गया, थर्ड ऊपर लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन चूंकि एक ही रिएक्शन है इसलिए उसे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, तो उसे मैं यहाँ लिखूँगा जी लास्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो ये आ गया जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसमें आपको पता है स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और बनाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स या लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। और अगर आप इसे गौर से देखें, इट इज़ रिवर्स ऑफ क्रैकिंग। इसमें रिएक्टेंट मस्ट हैव double bond. It is just an addition reaction. Its mechanism is फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो यहाँ दिया हुआ नहीं है तो इसलिए मैं भी देने के मूड में नहीं हूँ भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि जी ये कैसे इसको करना है। अच्छा, इसमें जो कंडीशंस यूज़ होती हैं ख़ास तौर पे तो वो आपको पता है जी टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड, प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर, 0.1% ऑक्सीजन एज इनिशिएटर डाला जाता है। कैटालिस्ट इसका बड़ा मशहूर मारूफ TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और ये आपने लिए हैं मोनोमर्स। ये ऐड हो के बनाते जाएंगे पॉलीमर। मोनोमर का नाम था इथीन, इसका नाम होगा पॉलीइथीन। और अगर कैटालिस्ट ये वाला हो तो गुड क्वालिटी पॉलीइथीन हासिल होती है, और अगर विदाउट कैटालिस्ट हो तो फिर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर कंबाइन होकर लार्ज या लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। तो अगर ये 100 हों, ये समझाने के लिए अगर ये 100 हों तो ये आप यहाँ से एक लिखा हुआ है तो ये 99 होने चाहिए। लेकिन ये बात हम सिर्फ ये शो करने के लिए कि अगर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो चेन के अंदर वही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि एंटी टेस्ट में तो टिपिकल होना पड़ता है तो जाहिर है एक ये होगा, 99 और होंगे। इसका मोलर मास आप देखें जी 28 बनता है, तो आप n को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, इसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये होगा 28 × n। यहाँ से आप इसका मॉलिक्यूलर मास भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारा दूसरा बड़ा अहम टॉपिक अल्कीन, जिसके UHS सिलेबस में तो चूंकि उसने सिंपली लिख दिया जी प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन एंड रिएक्शंस, तो इसलिए हमें तमाम रिएक्शन डिस्कस करने पड़े हैं। तो ये है हमारा काम। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे लाइव सेशन में डिस्कस करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।